वेलकम है आप सभी का आरोग्यम आनंदम के प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। आज हम बात करेंगे कि मसल्स, जो हमारी बॉडी के मसल्स हैं, उसके सुपर पावर्स क्या हैं और क्या चीज हम नहीं जानते, या वो बहुत सारे ऐसे फायदे हमें दे रहा है जिसके बारे में शायद हमें नहीं पता हो। तो जो भी हम कदम उठाते हैं अपनी लाइफ में, या जो भी चैलेंज हम लेते हैं अपनी लाइफ में पूरी तरह से जीने के लिए, मसल्स हमारे साथ हमेशा रहती, खड़ी रहती हैं हमारे साथ, हर काम में हमारे साथ खड़ी रहती हैं, जिसके बारे में हमें शायद पता नहीं होता। ये सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं है कि हम कितने पावर, मेरे अंदर कितना स्ट्रेंथ है, इसके लिए मसल्स नहीं है। ये आपको किसी भी एज में फ्रीडम, अपना इंडिपेंडेंसी, कि हम अपने ऊपर निर्भर रहें, अपनी स्वतंत्रता हमारी हो, हम कैसे अब हर एज में खड़े रह सके अपने हेल्दी हेल्थ को लेकर। तो ये वो काम करती है। और ये पावर हम सबके अंदर है, लेकिन शायद हम इसको जानते नहीं है, या वो बंद है, जिसको आज हम खोलेंगे। और हम जानेंगे इस प्रेजेंटेशन के द्वारा कि कैसे मसल्स हमारी लाइफ को रन करती है, कैसे वो चलाती है। सबसे पहले थोड़ा सा मसल्स के बारे में बात करते हैं कि मसल्स है क्या। तो मसल्स, ये कोई भी मेडिकल, बहुत ज्यादा हम उसको सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मसल्स जो होती हैं बहुत सारे फाइबर से मिलके बनी होती हैं, इलास्टिक फाइबर, पता नहीं। जैसे कि सब लोग अपने को म्यूट कर लें प्लीज। पर्स नहीं है। तो जैसे कि रबर बैंड होती है, इलास्टिक, खींच सकते हैं उसको, उसी तरह से बहुत सारे इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है, एक प्रकार का उत्तक होता है, टिश्यू जिसको बोलते हैं। और ये बहुत सारे तरह के टिश्यू मिलके जैसे आर्गन बनाते हैं ना, तो ये हमारी बॉडी का, अगर वजन के हिसाब से देखें तो लार्जेस्ट आर्गन होता है। स्किन जो होता है हमारा सरफेस एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा आर्गन होता है, लेकिन अगर मसल्स को मास के हिसाब से देखो तो ये सबसे बड़ा आर्गन होता है। हमारी पूरी बॉडी में 650 से ज्यादा मसल्स होती हैं। और हमारी बॉडी का जितना वजन होता है उसका 40% वजन हमारी मसल्स बनाती हैं। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हमारी बॉडी में है, पता है क्या है? हमारा टंग, जिसको हम बहुत डेलिकेट समझते हैं, लेकिन हमारा टंग जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है हमारी बॉडी में। और जो सबसे फास्ट मसल्स हमारे बॉडी में काम करती है वो है आई की मसल्स। 1 सेकेंड में 5 बार ब्लिंक कर सकती है, इतनी फास्ट वो वर्क करती है। हम लोग को अब स्माइल करने में हमारे फेस में 14 से 17 मसल्स यूज होती हैं। तो मसल्स इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क हमारे लिए करती हैं। और अब बात करेंगे कि मसल्स कितने तरह की होती हैं। तो जनरली हम लोग जो मसल्स के बारे में समझते हैं वो होती हैं स्केलेटल मसल्स, जो हमको दिख रही होती हैं, जो हमें मूव करा रही होती हैं, हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, हमें मसल्स जो दिख रही हैं स्मूथ। स्केलेटल मसल्स जो हमारी बोन से जुड़ी हुई होती है, उसके बारे में हम ज्यादा जानते हैं। ये मसल्स जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो बोन से कनेक्टेड होती हैं, एक प्रकार के ये समझ लीजिए स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं टेंडन। तो बोन होती हैं, टेंडन से वो बोन से जुड़ी होती हैं, जो कि होती है स्केलेटल मसल। ये क्या करती हैं? हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें एक सपोर्ट देती हैं। और स्मूथ मसल्स, उसके बाद एक होता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमेशा काम करती हैं, और हम जिसके बारे में सोच नहीं रहे होते हैं। स्केलेटल मसल में आप सोचेंगे कि हम हाथ हिलाएं तो वो सिग्नल जाएगा और हाथ हिलेगा, लेकिन स्मूथ मसल्स अपने से काम करती हैं, उसमें हमें सोचना नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक काम चलता रहता है। ये हमारे जो सिस्टम होते हैं, अंदर सिस्टम होते हैं, वहां पे स्मूथ मसल्स होती हैं। जैसे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका स्टमक दिख रहा है, पेट दिख रहा है, जहाँ जहाँ खाना जाता है, वहां पर ये मसल्स होती हैं। वो क्या होता है? जैसे पेरिस्टालसिस, आप जानते हो, खाना को आगे धक्का मार के नीचे की ओर ले जाना होता है। तो धक्का मारने में, वो उस मूवमेंट में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, तब खाना आगे बढ़ेगा। उसी तरह से जैसे यूरिन बनता है, वहां पे यूरिन बन रहा है, यूरिन नीचे की ओर निकल रहा है और बाहर निकल रहा है, सारे प्रोसेस में वो जो मसल्स यूज हो रही है वो भी स्मूथ मसल्स है। इसी तरह से आपकी आई के अंदर भी मसल्स होती है जो आपके विजन को फोकस करती है, अलग अलग लाइट और लेवल पर वो एडजस्ट करती है। ये सब स्मूथ मसल्स होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कभी हम बहुत भूखे रहते हैं तो एक पेट से साउंड आता है, ग्रोलिंग साउंड आता है, या खाने के बाद साउंड आता है, वो भी पेरिस्टालसिस जो हो रही होती है उसी का साउंड होता है। वो स्मूथ मसल्स का मूवमेंट होता है। लंग में हम ब्रीथ कर रहे हैं
उस समय भी सब सिकुड़ रही हैं, वो भी आपका स्मूथ मसल्स है। यहाँ तक कि जो स्फिंक्टर है, जो वेस्ट एनस है और यूथ्रा है, वहां से जो हमारे वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, वो सब मसल्स है। तो ये स्मूथ मसल्स होती हैं। फिर तीसरा होता है कार्डियक। कार्डियक मतलब जो हार्ट में मसल्स होती हैं, वो क्या होती है, जैसे कि हमेशा पूरे टाइम 24 घंटे आपका ब्लड को पंप कर रही हैं। वहां पर एक सिग्नल, जो पंप करने के लिए एक सिग्नल भेजा जाता है, जिसको पेस मेकर बोलते हैं। आजकल बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा पेस मेकर चेंज हुआ। वो पेस मेकर जो होता है वो भी एक तरह का मसल्स होता है। और जो हमारे हार्ट के वॉल्स होते हैं, जिसके थ्रू ब्लड अंदर बाहर हो रहा है, जो दरवाजा होता है चैम्बर के बीच में, वो भी एक मसल्स होता है। तो ये सब कार्डियक मसल्स होते हैं। तो हमें जानना इसलिए जरूरी है कि मसल्स हमारे बॉडी में सिर्फ जो दिख रहा है वही नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारे काम मसल से चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि मसल्स कैसे काम करते हैं। तो जैसे स्केलेटल मसल्स की हमने बात की, टेंडन से जुड़ा होता है बोन से। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है मसल्स, तो शॉर्ट होता है और टेंडन से वो बोन को खींचता है। तो इस तरह से हमारा मूवमेंट होता है। और जो अंदर काम चलता है उसी तरह से वहां पे हमेशा कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को आगे की ओर पुश करता है। तो इस तरह से ये काम करता है। और क्या काम करता है, क्या करते हैं ये मसल्स? हर तरह की, जैसे हमने बताया, हर तरह की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। आप सीधा खड़े हैं, आप सही तरीके से बैठे हुए हैं पोस्चर के साथ, ये ब्रीदिंग को, जैसे हमने बताया, आई की मूवमेंट को। और एक और मूवमेंट जो हमारा डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम, आपको पता होना चाहिए कि डायाफ्राम वो पार्ट होता है जिसके ऊपर चेस्ट होता है और जिसके नीचे पेट, एब्डोमेन होता है। उन दोनों को वो अलग करता है। तो जो डायाफ्राम होता है वो भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो लंग और हार्ट के नीचे होता है। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, तो आपके लंग को अच्छा सा स्पेस मिलता है, तो लंग फूलती है, सारा एयर हम लेते हैं। और जब एक्सहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम ऊपर जाता है और लंग सिकुड़ता है और बाहर हवा चली जाती है। तो ये जो डायफ्राम है वो भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और इसीलिए मसल्स को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मसल्स बिल्ड हो रहा है जो हम बाहर से कर रहे हैं, और अगर हमने अच्छी डाइट ली हुई है तो अंदर के मसल्स भी अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी। मसल्स बिल्ड करने में आपका स्ट्रेंथ भी बनता है, आपको स्टेमिना बढ़ती है, आपका फिजिकल अपीयरेंस डिफाइंड होता है, टोन्ड होता है, हमारी बॉडी फिजिक अच्छा होता है, और पोस्चर हमारा बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा बहुत सारा जो काम करता है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? वेट लॉस। जब हम वेट लॉस करते हैं वहां क्या इंपॉर्टेंस होता है मसल्स गेन का? क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं तो सिर्फ हम बीएमआई देखते हैं, हम वेट मशीन पे खड़े होकर अपना वजन देखते हैं कि वजन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, हम सिर्फ उसी पर रहते हैं, वेट लॉस किसी भी तरह से हो जाए। लेकिन वेट लॉस में हमें मसल्स को गेन करना है, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हमने मसल्स को गेन करते हैं, तो पिछली बार बीएमआर पे भी ये टॉपिक टॉप हो चुकी है, जब हम मसल्स बिल्ड करते हैं तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने का मतलब होगा क्या होगा? कि ज्यादा कैलोरी बर्न होगी। हमें वेट लॉस करना है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, हमने मसल्स बिल्ड नहीं किया, हम वेट लॉस में कैलोरी डेफिसिट खाना खा रहे हैं, यानी जिसमें कैलोरी कम है वो खाना खा रहे हैं। शुरू में आपका वेट लॉस होता है क्योंकि हमने कैलोरी कम करने लगे और फैट हमारा बर्न होने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब बॉडी को लगता है कि कैलोरी डेफिसिट अब खाना आ रहा है, तो वो एक मेटाबॉलिक एडाप्टेशन होता है बॉडी के अंदर, और बीएमआर कम हो जाता है। ये पिछली बार टॉप हुई थी। जब मेटाबॉलिज्म हमारा कम हो जाता है तो एक प्लेट्यू आ जाता है, फिर वेट हमारा कम नहीं होता, वो एक प्लेट्यू आ जाता है। लेकिन अगर हम कैलोरी डेफिसिट डाइट के साथ हम मसल्स को बिल्ड करते हैं, इससे फायदा क्या होता है कि जो वो प्लेट्यू आने वाला वो उसको काउंटर करता है। कैसे? जब हम मसल्स बिल्ड करते हैं तो मसल्स को मेंटेन, मसल्स को अपना काम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अब बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो वो ज्यादा 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 ग्लूकोज जो है वो ज्यादा ग्लूकोज यूज करता है, ज्यादा ग्लाइकोजन यूज करता है, ज्यादा अपने पर कैलोरी खर्च कर लेता है। तो वहां पे जो कैलोरी खर्च हो रही है वो बीएमआर भी बढ़ा रहा है, तो वो काउंटर हो जाता है। कैलोरी डेफिसिट से जो बॉडी आपका मेटाबॉलिज्म कम कर रही थी, मसल्स उसको बढ़ा देता है, तो वो काउंटर कर देता है। इसीलिए अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं और कैलोरी डेफिसिट खाना खा रहे हैं, तो हमें दो चीज इंपॉर्टेंट रखना है कि कैलोरी डेफिसिट में पूरा न्यूट्रिशन मिले, दूसरा हमें मसल्स बिल्डिंग पर 100% काम करना है। मसल्स बिल्डिंग पे जब हम काम करते हैं, मसल्स बिल्ड होता है, तो इससे एक फायदा और होता है
कि हमारी मसल जब बिल्ड होती है और हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो रेस्ट पर भी हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहता है और कैलोरी बर्न होती रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और चीज है कि जैसे ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है हमारे स्केलेटल मसल्स में 5 गुना ज्यादा स्टोर होता है लीवर से। तो अगर हमने स्केलेटल मसल्स को अच्छे से डेवलप किया हुआ है तो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर वहां बढ़ेगा। अब क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लाइकोजन खत्म होता है क्योंकि ग्लाइकोजन एनर्जी देने लगता है मसल्स को। तो वो खत्म होने लगता है और जब वो खत्म होने लगता है तो फिर क्या करेंगे, फिर जल्दी जल्दी जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको भी लेने लगता है मसल्स और उसको ग्लाइकोजन में बदलने लगता है या उसको यूज करने लगता है। इससे हमारा ग्लूकोज जो भी ब्लड में है वो बहुत तेजी से यूज होता रहता है। इसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं होती, इसकी वजह से हमें डायबिटीज नहीं होता, इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होता है लीवर में वो ना होकर वो सब मसल्स में यूज हो रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम मसल्स को बिल्ड कर रहे हैं या हमारा मसल्स मास अच्छा है तो किस तरह से वो एनर्जी यूज करके सारे ग्लूकोज को यूज करके सारे लाइपोजेनेसिस को इधर डाइवर्ट कर देता है अपने ग्लाइकोजन स्टोरेज। तो आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ जरूर आ रही होंगी कि हमें मसल्स डेवलप करना कितना जरूरी है। मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जा रहा है और बाकी फैट रिडक्शन सस्टेन लॉन्ग टर्म फैट रिडक्शन हम कर सकते हैं। हमारा जो फिजिक है वो मसल्स की वजह से टोन्ड रहेगा, डिफाइंड अपीयरेंस रहेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वेट लॉस में मसल्स गेन करें। अब मसल्स मास एक और चीज जैसे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इसमें हमने कुछ कुछ बातें कर ली हैं कि इस तरह से हम लाइपोजेनेसिस यानी लाइपोजेनेसिस का मतलब होता है फैट का निर्माण जो लीवर में होता है जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज या एक्स्ट्रा कार्ब हम लेते हैं। लेकिन जब हम मसल्स डेवलप कर रहे हैं तो वही अगेन कि वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो काम हम रोक दे रहे हैं, हम डाइवर्ट कर लेते हैं सारे कार्बोहाइड्रेट को यूज करने में। और अगर हम ये नहीं करें, मसल्स डेवलप नहीं करें या मसल्स में रेजिस्टेंस आ जाए इंसुलिन का, तब क्या होता है, तब ये जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा होते हैं ये जल्दी जल्दी फैटी एसिड बनाते हैं और ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ जाता है। तो ये हर तरह से आपका एक एनर्जी होम्योस्टेसिस भी कर रहा है, आपके ग्लूकोज को भी बढ़ा रहा है। एक बहुत ही मसल्स का 2-3 इंपॉर्टेंट रोल है। एक है जब हम खाना खाते हैं तुरंत, जैसे हमने खाना खाया पोस्ट प्रेंडियल बोलते हैं, जैसे आप ग्लूकोज पीपीबीएस कराते हैं। तो हम खाना खाने के बाद जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है इंसुलिन तुरंत सिक्रीट होता है। तो इंसुलिन की स्टिमुलेट करता है मसल्स को कि वो ग्लूकोज को ले ले। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होती है जब हम खाना नहीं खा रहे हैं, जब हम हमारा इंसुलिन सेंसिटिव स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, सिर्फ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज का कमाल ये होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। इंसुलिन के बिना ही हम ग्लूकोज जो है मसल्स के अंदर चला जाता है। ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है। जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज मसल्स के अंदर जा रहा है, यानी हमारे एक्सरसाइज से इंसुलिन की जरूरत नहीं होती और ग्लूकोज का यूज हो जा रहा है। इससे फायदा क्या होगा, जो डायबिटिक हैं, जिनमें इंसुलिन कम है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, उनके लिए अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनका एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है जो ब्लड में बह रहा है वो यूज हो जाएगा। तो ये मसल्स का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए डायबिटीज वालों को भी हम लोग कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, मसल्स को बिल्ड करो। और अगर वो मसल्स बिल्ड करते रहते हैं तो उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी अच्छी हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, जो ट्राइग्लिसराइड है वो बढ़ने नहीं देता। वांट टू बी हार्ट हेल्दी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो मसल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ हार्ट को हेल्दी रखने की बात कैसे हो गई। तो एक तो वो कार्डियक मसल्स हो तो एक अलग चीज है, लेकिन उस पे हमारा बहुत ज्यादा बस नहीं है उसको हेल्दी करने का। यहाँ कुछ हम और बात कर रहे हैं, हम किसी स्केलेटल मसल से हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है, सुना जरूर होगा, जो आरोग्यम आनंदम में है। वो होता है अपने काफ काफ मसल जो होती है जिसको बोलते हैं सेकंड हार्ट। ये कुछ लोग जानते होंगे कि उसको सेकंड हार्ट बोलते हैं। काफ मसल्स क्या होती हैं, काफ मसल्स होती है हमारे घुटने के नीचे जो पीछे की जो 3 मसल्स होती हैं, उसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो फूला सा पार्ट होता है ना हमारे घुटने के नीचे पीछे का पार्ट, उसको बोलते हैं काफ मसल्स। काफ मसल्स हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स है। और इसका काम क्या होता है, जैसे हार्ट हमारा पंप करके
बहुत सारा ब्लड पूरी एक एक सेल तक पहुंचाता, सर में भी पहुंचाता, हमारे ब्लड पैर के टोस तक पहुंचाता। लेकिन वो ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचा दिया आर्टरी से। अब वेनस से जो हमारा टॉक्सिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो गंदा ब्लड है, उसको वापस कहाँ जाना होता है? लंग में जाना होता है, ताकि हार्ट में जाना होता है, फिर लंग में जाना होता है, ताकि वो वहां शुद्ध हो सके। तो हार्ट तो बहुत पंप के साथ नीचे पहुंचा दिया, लेकिन उसको वापस लेना ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है। अब हमें नीचे से ब्लड खींचना है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो उसमें मेहनत लगती है। हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है कि हम उसको खींचे, मतलब वो वापस आए। तो अगर यहाँ पर एक दूसरा हार्ट होता है जो काफ मसल्स बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पुश करता है ऊपर की ओर, तो इससे हार्ट का काम कम हो जाता, उस पर बर्डन कम हो जाता। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारी बॉडी का सेकंड हार्ट। लेकिन ये काम कैसे करेगा? हम दिन भर बैठे रहेंगे तो काफ मसल्स नहीं काम करेगा, ब्लड पंप नहीं करेगा ऊपर। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हर आधे घंटे पर आप उठिए, हर थोड़ी देर में आप मूवमेंट करिए। हमारा हर मूवमेंट काफ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को ऊपर वापस भेजता है। तो इस तरह से आप सोचिए, जैसे हम अभी सीट पर बैठे हैं, हमने बैठे हुए हैं, तो हम काफ रेजेस करते हैं ऐसे ऐसे करके। ये हम लोग अपने एक्सरसाइज में सिखाते हैं कैसे काफ रेजेस करते हैं। 15 से 20, जब भी आप कहीं बैठे हैं, आप वर्किंग कर रहे हैं, आप काफ रेजेस कर सकते हैं। हम अपने टो को रेज कर सकते हैं, हम एंकल को ऐसे ऐसे करके घुमा सकते हैं। काफ जो हमारा जो टो है उसको उठा के हम चल सकते हैं। इस सारे एक्सरसाइज में हम लोग बताते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एज के लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, और हम हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में इसको करते रहना चाहिए। तो जब हम ये करते हैं तो हमारा जो ब्लड नीचे इकट्ठा हो रहा है वो पुल होता है ऊपर की ओर, वापस हार्ट की ओर जाता है, जिससे इन्फ्लेमेशन नहीं होते, टॉक्सिन हमारे नीचे जो है इकट्ठा नहीं होती, वेरिकोज वेन नहीं होते, आपको थकान नहीं होती, आपके पैर में स्वेलिंग नहीं होती, सूजन नहीं होती। इस तरह से आप अपने काफ मसल्स को हेल्दी कर सकते हैं। अब बहुत सारे मिथ हैं हम लोग के लिए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, एक तो एक है कि मसल्स ज्यादा वजन होता है फैट से ज्यादा। पर ऐसी, ये हमारा सिर्फ एक भ्रम है। अगर 1 पाउंड का मसल्स है और 1 पाउंड का फैट है, या 1 किलो का मसल्स है, 1 किलो का फैट है, किलो तो एक ही है। 1 किलो भी है, 1 किलो भी है, तो वजन तो 1 किलो सेम ही हुआ। अलग क्या है? अलग है कि फैट वॉल्यूम ज्यादा लेता है। यानी अगर 1 किलो फैट आप रखोगे तो इतना वॉल्यूम लेगा, 1 किलो मसल्स रखोगे तो वो कॉम्पैक्ट होगा, तो वो कम जगह घेरेगा। स्पेशली वजन तो दोनों का सेम है, लेकिन जगह जो घेर रहा है वो फैट ज्यादा ज्यादा घेर रहा है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इन दोनों का वजन सेम है, बीएमआई सेम है, लेकिन जिसमें 20% मसल्स है वो, और जिसमें फैट ज्यादा है उसका शरीर फूला हुआ है, और जो जिसमें 70% मसल्स है वो पचका हुआ है, मतलब डिफाइंड उसका टोन है। तो इसलिए ये हमारा एक गलत फहमी होती है कि हम मसल्स अगर बढ़ाएंगे तो हमारा वजन बढ़ जाएगा। ये जो गलत फहमी है, ये इस बात से दूर होती है कि हमारा वजन नहीं बढ़ेगा, हम डिफाइंड अपीयरेंस हो जाएगा और कॉम्पैक्ट हो जाएगी बॉडी। बहुत सारे लोग को लगता है अगर हम मसल्स बिल्ड कर, जनरली लेडी, कि हमारा हम बल्की हो जाएंगे। और ये मेरा मिथ भी था कि हम शुरू में हम 1 किलो ही डंबल उठाते थे डर के मारे कि नहीं वो बॉडी बिल्डर जैसा बॉडी हो जाएगी। ये मेरा अपना मिथ था। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मसल्स को बिल्ड करने में कुछ हार्मोन की भी जरूरत होती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल हार्मोन होता है, और ग्रोथ हार्मोन। तो वैसे ही लेडीज के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है। दूसरा, जैसे अभी हमने ऊपर बात किया कि जब हम मसल्स को बिल्ड करते हैं तो हमारी बॉडी शेप में आती है, फूलती नहीं है। तो हमारा देखने में फिजिक जो होता है वो बल्कि नहीं होता, बल्कि और टोन्ड हो जाता है और डिफाइंड हो जाता है। तो ये भी एक हम लोग का मिथ है। तीसरा है स्पॉट रिडक्शन, क्या पॉसिबल है? स्पॉट रिडक्शन का मतलब, जैसे आजकल बहुत यूट्यूब में बेली फैट घटाना, आर्म का फैट घटाना, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप किसी एक जगह की फैट नहीं घटा सकते कि हम बेली फैट को घटा लें। जब भी फैट घटेगा पूरे बॉडी की घटेगी। आप साइड स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते, वो गलत टर्म हम यूज करते हैं। बेसिकली उसको बोलना चाहिए कि हमें बेली की मसल्स को बिल्ड करना है। जब आप बेली की मसल्स को बिल्ड करते हैं तो टोटल बॉडी फैट कम होता है और पेट का भी फैट कम हो जाता है। इसी तरह से आर्म का, अगर हमने ट्राइसेप्स बाइसेप्स का मसल्स बिल्ड करते हैं तो वहां का फैट, सब फैट कम हो रहा है तो भी फैट कम। तो स्पॉट रिडक्शन नहीं होता, ये एक मिथ है।
मसल्स लॉस, जो लॉस हो रहा है उसका रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है नेचुरल एजिंग प्रोसेस। नेचुरली 30 साल से 30 साल की उम्र से शुरू होता है मसल्स का लॉस होना। और कहते हैं कि 3 से 5% लॉस हर 10 साल में होता है। 30 साल के बाद हर 10 साल में हमारा 3 से 8% तक मसल्स का लॉस हो जाता है। और 60 साल के बाद हर साल 1% का लॉस एक्स्ट्रा होता है। तो आप सोचिए, यहाँ पे सभी लोग हैं 30 के ऊपर होंगे, कुछ कम भी होंगे, जा रहे होंगे उसमें। हम लोग का हमेशा हर दिन मसल्स लॉस हो रहा है। और अगर हम आज मसल्स बिल्ड नहीं करते हैं तो धीरे धीरे मसल्स लॉस होती जाती हैं। और दूसरा है सिडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर हम बैठे हुए हैं तो वही चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की है, उसकी वजह से मसल्स का लॉस होने लगता है क्योंकि मसल्स यूज नहीं हो रही हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस स्केलेटल मसल्स के लिए। हमने बोला था ना, जब इंसुलिन एक्टिवेट होता है तो मसल्स के अंदर ग्लूकोज जाता है और वो डेवलप होती हैं, वहां पे कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, रिपेयर हो रही है। लेकिन कभी कभी इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे डायबिटीज में होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है हमारी बॉडी में, बहुत सारे साइटोकाइंस हो, बहुत सारे इन्फ्लेमेशन है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर माइट्रोकांड्रियल का डिसफंक्शन हो रहा है, जैसे कि ओबेसिटी में हो जाता है या एजिंग में होता है, तो भी इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना होता है ताकि हमारा मसल्स लॉस ना हो। ओबेसिटी अगेन, मसल्स लॉस इसमें बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बहुत सफिशियंट प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहे हैं जितना हमें प्रोटीन चाहिए, क्योंकि पूरी मसल्स हमारी प्रोटीन की बनी हुई है, तो भी हमारा मसल्स लॉस होता है। बहुत इन्फ्लेमेशन, मैंने बता ही दिया कि अगर इन्फ्लेमेशन है, कोई बीमारी है, तो भी हमारा मसल्स लॉस हो जाता है। और हार्मोनल चेंज, जैसा हमने बताया, टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करने का, कैसे स्टिमुलेट होगा? जब हम एक्सरसाइज करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ये हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं और मसल्स को बिल्ड करते हैं। सार्कोपीनिया, जैसे जो मैंने बोला ना कि मसल्स लॉस, सार्को माने होता है मसल्स, पीनिया माने होता है कमी, जैसे ओस्टियोपीनिया होता है मतलब बोन में मांस की कमी हो जाती है, उसी तरह सार्कोपीनिया होता है। हेल्दी में आप देख रहे होंगे अच्छा सा मसल्स बना हुआ है, और जब 75 ईयर ओल्ड है तो मसल्स का लॉस हो गया, इसको बोलते हैं सार्कोपीनिया। तो सार्कोपीनिया कैसे होता है वो हमने बता दिया। अब सारी चीजें हम जान गए, इतने सारे फायदे जान गए, तो हम मसल्स को अपने हेल्दी कैसे रख सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। अब एक्सरसाइज कैसे करना है हमको, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ वॉकिंग से कुछ नहीं होना। और बहुत सारे लोग, अरे कोई बात नहीं, हम जैसे हैं ठीक हैं, हम सिर्फ वॉकिंग करेंगे ठीक रहेंगे, थोड़ा बहुत हमने हाथ पैर ऐसे ऐसे कर लिया। नहीं, अगर हमें 40 के बाद हेल्दी रहना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें बैलेंस बनाए रखना है, हमें गिर गिर के इंजर्ड नहीं होना है, हम अपने सारे काम खुद कर सके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम डर ना जाए कि अब हमको जिम जाके डंबल उठाना है, ऐसा नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत सारी होती है। आप डंबल उठा के भी कर सकते हैं। आप अपने बॉडी का जो वजन है उसको यूज करके, जो हम लोग कोर इंगेज करके, जैसे पुशअप होता है, प्लैंक होता है, हम ग्लूट ब्रीच करते हैं, ये सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आते हैं। लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसको आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। आप उस मसल्स को फोकस करते हैं, उस मसल्स को इंगेज करते हैं, तब आप उसको बहुत आराम से करते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना और उसको धीरे धीरे बढ़ाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रोज 1 ही किलो डंबल से कर रहे हैं, या एक ही, मान लीजिए हमने 5 पुशअप कर रहे हैं, जिंदगी भर 5 ही पुशअप कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई मसल्स नहीं बनेगी। उसको हमें अपने आप को compete करना है। आज हमने 4 पुशअप किया, कल एक हफ्ते बाद हमने 5 किया, एक हफ्ते बाद हमने 6 किया, एक हफ्ते बाद हमने 10 किया। हम अपने से compete करके उसको धीरे धीरे अपने मसल्स को चैलेंज करना है। इससे फायदा क्या होता है, जब हम मसल्स को चैलेंज करते हैं तो मसल्स टीयर होती है। जब मसल्स टीयर होती है और जब रिपेयर होती है तभी मसल्स ग्रो होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब तक हम टूटते नहीं है तब तक हम बनते नहीं है, उसी तरह से मसल्स का भी काम है। तो हमें मसल्स को चैलेंज करना बहुत जरूरी है। यही है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जिम जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, डंबल उठाना जरूरी है, ये सबसे आसान है। पुशअप करना शायद आपके लिए कठिन हो, प्लैंक करना शायद आपके लिए कठिन हो, लेकिन डंबल सबसे इजी काम है। ये हम लोग के पता नहीं दिमाग में क्यों है कि हम डंबल नहीं खरीदते। आप 1 केजी से शुरू करो, 2 केजी से शुरू करो, सबसे आसान काम है। बस तरीके से हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आप
का जो बीएमआर है बहुत बढ़िया रहता है। और जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं उस समय भी आपकी मसल्स कैलोरी बर्न कर रही होती है। उसके बाद सेकंड काम है प्रोटीन को ऑप्टिमाइजेशन करना। सिर्फ प्रोटीन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना प्रोटीन लेना, कौन सा प्रोटीन लेना, सारे एजेंशियल अमीनो एसिड मिल रहे हैं कि नहीं, और प्रोटीन की क्वालिटी जिसमें फैटी ना हो, हमें प्रोटीन अच्छे से लेना होगा। और अगर आपको मसल्स डेवलप करना है तो कहते हैं हर मील में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन, यानी हमारा जो 3 मील होता है, 20 से 30 ग्राम प्रोटीन हर मील में आपको लेना जरूरी होता है। तब आपकी मसल्स बिल्ड होती है। इसके अलावा आपको कैल्शियम बहुत जरूरी है। आपने जो काफ हम जो काफ मसल्स की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि ज्यादातर टीनेजर लड़कियां, लड़के लड़कियों को ज्यादा होता है नाइट क्रैम्प्स होते हैं, रात में उनके काफ मसल्स में दर्द होता है। ये पहला मतलब ये सिम्टम ही है कि उसको कैल्शियम की कमी है। अगर रात में किसी के काफ मसल्स में दर्द हो रहा है, नाइट क्रैम्प्स बोलते हैं, इसका मतलब वो कैल्शियम की कमी है सीधा सीधा। और आजकल सबको कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम, ओमेगा 3, मल्टीवाइटमिन्स, बी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन अगर मेंटेन नहीं होता है तो जो आपके मसल्स है वो बहुत ज्यादा टूट फूट होती है, उसमें इंजरी जल्दी होती है। तो इंजरी कम करने के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी मसल्स रिपेयर आपके स्लीप टाइम में ज्यादा होता है। और मसल्स इंजरी को अवॉइड करना है, क्योंकि हम रोज करने वाले हैं और आज मसल्स इंजर्ड हो गई, हमारा सोरनेस हो गया, मतलब मसल्स आपने देखा होगा कि हम 1 2 दिन डंबल उठा लिया, कुछ काम कर लिए, फिर अगले 3 दिन हम एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे खिंच गए हैं, मसल्स दर्द हो रहे हैं, हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आपका वो कंसिस्टेंसी बेकार हो जाती है, फिर आप मसल्स बिल्ड नहीं कर सकते। इसलिए इंजरी को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रोकेंगे? जैसे कि हमेशा वार्म अप करना बहुत जरूरी है उससे पहले, और बाद में कूल डाउन करना बहुत जरूरी है। और हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है ताकि इंजरी ना हो। और अगर आपको हल्का फुल्का दर्द है तो जितना आप कर सकते हैं उतना ही करिए, उस दर्द में बहुत ज्यादा नहीं करिए, नहीं तो और इंजर्ड होगी। इस मतलब स्टार्ट लो करिए, गो स्लो, यानी कि आप स्टार्ट थोड़ा सा करिए और धीरे धीरे चलिए, बहुत तेज भागने की जरूरत नहीं है। और एक्सरसाइज करते समय अपने बैक को बिल्कुल सीधा रखना है, नी को ज्यादा मोड़ना नहीं है ताकि उस पर स्ट्रेन ना पड़े। और बहुत बड़े बड़े डंबल नहीं उठाने हैं, बहुत छोटे डंबल से भी आप कर सकते हैं। रेपिटेशन बढ़ा दीजिए, जैसे आपने किसी का देख लिया वो 5 किलो उठाता तो हम भी 5 किलो उठाएंगे, नहीं, आप 2 किलो 2.5 किलो उठाइए। अगर वो 5 किलो में 10 रैप कर रहा है तो आप 2.5 किलो में 20 कर लीजिए, मतलब अपने रेपिटेशन बढ़ा दीजिए। वो वही आपका असर करेगा। डंबल आप आराम से धीरे धीरे बढ़ाइए। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपकी मसल्स इंजर्ड नहीं होती। और एक बहुत और इंटेलिजेंट सप्लीमेंट। इंटेलिजेंट सप्लीमेंट यहाँ बात क्यों आई है, अभी हम बताते हैं। प्रोटीन आपको अगर हर मील में 20 से 30 ग्राम लेना है और कैलोरी डेफिसिट खाना खाना है, तो वो प्रॉपर प्रोटीन आप कभी ले ही नहीं पाएंगे कैलोरी डेफिसिट में, तो आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा प्रोटीन को। और अगर मसल्स बिल्ड करना है तो उसके लिए वे प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। आल प्लांट प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें एजेंशियल 9 अमीनो एसिड आपके होते हैं, लेकिन वे प्रोटीन में एक BRCA होता है, ब्रांच्ड चेन होता है। ब्रांच्ड चेन जो अमीनो एसिड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? किसको कहते हैं ब्रांच चैन एमिनो एसिड? ये डबल सी लिख दिया, ए लिखना चाहिए। ये होता है जो हमारे 9 एजेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, उसी में से 3 अमीनो एसिड, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन। ये नाम आपको नहीं याद है, जो मेडिकल के लोग हैं उनको याद हो सकता है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन। इन तीन को ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि ये लीवर में जाकर इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ये डायरेक्ट आपके मसल्स में जाता है। इसलिए जैसे हम वर्कआउट एम्प्टी स्टमक कर रहे हैं उस समय बहुत टूट फूट होती, और मसल्स इतनी तेज एनर्जी यूज करता है कि आप थक जाते हैं। तो जैसे मॉर्निंग वर्कआउट हम कर रहे हैं या हम बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारी मसल्स तुरंत थक जाती है, और टूट फूट होती है। और अगर हम ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड यानी ये लेते हैं तो ये तुरंत मसल्स में जाके उसको रिपेयर करती है। तो वो टायर्डनेस नहीं होती, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और मसल्स बिल्ड हम अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए मसल्स बिल्डिंग के लिए ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड इंपॉर्टेंट होता है। और उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो जिम जाते हैं, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, और उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सब कुछ कर रहे हैं फिर भी उनको लगता है मेरा बॉडी फैट कम नहीं हो रहा और मसल्स बिल्ड नहीं हो रही, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं और वे प्रोटीन में ये ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स है, तो आपको अलग से इसका सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है।
तो जैसे हम लोग का एक्सेस वे प्रोटीन है, उसमें आपका ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड है। ये 5 से 10 ग्राम पर सर्विंग में जरूरत होती है मसल्स बिल्ड के लिए। हम लोग वे प्रोटीन में 5 ग्राम ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड है, तो उसको यूज करके हम मसल्स को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। अब टेक अवे क्या है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किसी किसी के लिए नहीं है, ये जरूरत है अगर आप 40 के ऊपर अच्छे से रहना चाहते हैं। कोटा स्टार्ट करिए, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, इसलिए मसल्स इंजरी को मतलब रोकिए। और हेल्दी हैबिट्स जो हमारे 6 पिलर हैं उस पर सही से काम करिए, तब आपके मसल्स अच्छे रहेंगे। तो अगेन कि मसल्स सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं होती, ये एक सीक्रेट है आपको हेल्दी और वाइब्रेंट रखने के लिए आफ्टर 40 ईयर, जब आपकी एज हो जाएगी उसके बाद के लिए। तो आज से काम करेंगे तब हम हेल्दी रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।